की जमीन पर अवैध निर्माण करार कर बनाया 2 मंजिला मकान। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग और स्थानीय पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कचरा तहसील के पैबरी ग्राम सभा निवासी दिनेश कुमार पुत्र स्वर्गीय शंकर लाल व उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि लगातार उनकी पुश्तैनी जमीन पर प्लाटर शिवबली सिंह द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है, लेकिन न तो पुलिस उनकी सुनवाई कर रही है और न ही राजस्व विभाग के अधिकारी। दिनेश कुमार ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय शंकर लाल ने उनके नाम पर 1.75 बीघा भूमि दी थी। वर्ष 2019 में उन्होंने इस भूमि पर 1 बीघा हिस्सा घनश्याम पुत्र भोलेनाथ को वैध रूप से बेच दिया था। इसके बाद उनके पिता का निधन हो गया। शेष बची जमीन पर अब चित्रकूट जनपद में रहने वाले एक व्यक्ति शिवबली सिंह जबरन निर्माण कार्य करवा रहे हैं। पीड़ित व उनके परिवार वालों का आरोप है उन्होंने इस अवैध कब्जे की शिकायत स्थानीय थाने से लेकर राजस्व विभाग तक की है, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ टाल मटोल ही मिला है। थाने ने इसे राजस्व का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया और जब वह तहसील एसडीएम कानूनगो और लेखपाल के चक्कर काटते रहे तब भी उनके अधिकारी ने कोई भी मदद नहीं की और न ही कोई जायजा लिया, जिस कारण 1 मंजिला निर्माण हो गया। विरोध करने पर भी कोई मदद नहीं मिल रही। वहीं स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चौकी प्रभारी और लेखपाल की मिलीभगत से विपक्षी पक्ष लगातार निर्माण कार्य करवा रहा है। जब हम थाने जाते हैं तो कहा जाता है कि राजस्व का मामला है, लेकिन जब कब्जेदार लोग जाते हैं तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उनके रास्ते तक बनवाए जाते हैं। दिनेश कुमार का कहना है कि यदि लेखपाल एक बार मौके पर जाकर सीमांकन कर दे तो सारा विवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अपने ही देश में अपनी जमीन को लेकर दर धोखरे खा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। अगर मेरी बात को नहीं सुना गया तो पूरे परिवार के साथ जिला अधिकारी आवास पर धरने पर बैठ जाएंगे। हमारे पिताजी 1 बीघा ज़मीन देते थे और हमारी 1 बीघा ज़मीन बची हुई थी। इसमें लेखपाल जो है ज़बरदस्ती घर बनवाया जा रहा है। हम लोगों का न पुलिस प्रशासन साथ दे रही है, न लेखपाल साथ दे रहा है। लेखपाल सारा झाम ताम फंसा के रखा है, न नाप रहा है, न कुछ कर रहा है। इसकी शिकायत कहाँ किया आप लोगों ने? इसकी शिकायत हमने थाने पर किया, चौकी पर किया, चौकी इंचार्ज से बोला और वहाँ एसीपी जमुना पार्क को पास गए। वो लोग कहते हैं कि इसका स्टे ऑर्डर ले आओ। ठीक है, स्टे ऑर्डर इसका तो नहीं मिल पाया, लेकिन वो 66 नंबर 1 हमारे भाभी का ज़मीन है, उस पर ऑर्डर स्टे ऑर्डर मिल गया है। फिर भी पुलिस लेकर लेखपाल चला आता है, ज़बरदस्ती कहता है उठवा ले जाएंगे। नापने के लिए बोलते हैं तो न कभी हमारी ज़मीन नापने को तैयार नहीं होता। कहता है तुम्हारी पूरा है ज़मीन, हम नहीं नापेंगे, जाओ वहाँ जाओ, तहसील जाओ या एसडीएम से बोलो। आप लोगों ने एसडीएम से बात नहीं? एसडीएम से साहब हम तो नहीं बात किए, लेकिन हमारे सहपाठी जो है वो बात किए हैं। क्या बताएगा? एसडीएम बोले कि अभी ठीक है, फिर से आख्या मांगे हैं। अभी आख्या ये लेखपाल साहब 5 दिन घुमा रहा है, अभी तक आख्या लिखकर नहीं दिया। यही की झाम काम चल रहा है। ये नहीं चाह रहा है कि मतलब ये हमारा कब्जा खाली है। हाँ, बच्चों द्वारा जबरन काम किया जा रहा है। वो लेखपाल आकर खुद करवाता है, खड़ा होकर के कहता है बनवा देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कौन लेखपाल है? लेखपाल है ब्रिजेश पटेल। तो ये कौन सा ग्राम है? ये ग्राम सभा पौरी है। सुरेश बोल रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हमारे साथ उचित न्याय हो, जितना हमारी ज़मीन बन रही है उतना हमारा नाप करके पूरा दिया जाए। बस हम अपनी ज़मीन चाहते हैं और बाकी कुछ नहीं चाहते। हमारा परिचय सुरेश चंद, हम पौरी ग्राम सभा से बोल रहे हैं, थाना धूरपुर और जनपद प्रयागराज। इसमें ज़बरदस्ती घर बनवाया जा रहा है, शिवबली लोग बनवा रहे हैं। जब घर में हमारे बड़े लोग नहीं रहते, हमारे पापा नहीं रहते, हमारे बड़े पापा नहीं रहते, तभी वो लोग आते हैं। लेखपाल भी आता है, हम लोग को धमकी देता है, गाली भी देता है, अशब्द बोलता है। इससे पैसा लिया है तो पैसा लिया। तो पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है? पुलिस हम फोन करते हैं, आते हैं, हम लोग को सुनती ही नहीं है और डांटते हैं, हाथ पकड़ और डांटते हैं। पुलिस भी आप लोगों की कोई सहयोग नहीं कर रही है, कोई नहीं सुन रहा हमारी। हाथ पकड़। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है? ये पवरी है। हमारा नाम प्रिया आदिवासी।